बताने के लिए कि क्लास चल रही है। हृदय रेखा जब गुरु पर्वत से या मंगल स्थान से या मंगल के संधि स्थान से उदित होती हुई कृप के दूसरे सिरे तक यदि पूर्ण है तो यह इसकी आदर्श स्थिति कही जाती है। अर्थात इसमें गुरु के, मंगल के और भीतरी मंगल के तीनों के तथ्यों का समावेश होगा। यदि हृदय रेखा द्विशाखी थे, जिसकी एक शाखा गुरु पर्वत पर और दूसरी शाखा गुरु और शनि के मध्य स्तर पर है, तो ऐसा जातक भावनात्मक होकर, गुरु के मूल्यों से अपडेट होकर, शनि के गुण का पथ व प्रदर्शन धीर व मर्यादाशील रहेगा और अपना प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि हृदय रेखा शनि पर्वत के अंतिम पोर से उदित होती है तो इसे 3 तरीके से परिभाषित किया गया है। नंबर ए, जब यह अंतिम पोर के पर्वत से विकसित होती है तो ऐसे जातक में देह आकर्षक रहेगा और वंश वृद्धि के लिए शादी करता है। यदि यह सेकंड कैटेगरी से उदित होती है तो ऐसे जातक में देह आकर्षण, प्रेम रहेगा और थोड़ा प्रेम रहेगा। यदि यह तीसरी कैटेगरी से उदित होती है तो ऐसे जातक में प्रेम की भावना के बीज अंकुरित नहीं होते हैं और शादी की जवाबदारी उठाने में सक्षम नहीं होता है। जब हृदय रेखा शनि और सूर्य के मध्य स्थल से उदित होती हुई जाती है तो यह अल्पायु या हृदय संबंधी समस्या के संकेत। जब हृदय रेखा खड़ी स्केल की तरह होकर पूर्ण विकसित होकर कृप तक जाती है तो ऐसे जातक में अति प्रेम व उदारता, दया के भाव होते हैं और ऐसा जातक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, अर्थात वह अपनी चीज को किसी में भी बांट नहीं सकता। जब हृदय रेखा में कंघी नुमा आकृति जो नीचे की तरह होती है तो ऐसे जातक में हृदय संबंधी समस्या, ऐसा जातक कपटी होता है और बेवफा होता है, अर्थात अपनी चीजों से बहुत जल्दी उकता कर इधर उधर ताकने लग जाता है। जब हृदय रेखा चौड़ी हो और सुनहरी हो और तो ऐसा जातक मोटी हो तो उसमें प्रेम के बीज अंकुरित नहीं होते हैं और विपरीत लिंग से वह नफरत करता है। जब हृदय रेखा धूमिल हो और पतली हो, चमकीली हो तो हर चीज को वह बलपूर्वक बल के उसमें गुण होंगे, हर चीज को वह बलपूर्वक हथियाने की कोशिश करता है। जब हृदय रेखा में शनि पर्वत और सूर्य पर्वत पर टूटन है तो जिस जगह टूटन है उसमें उस समय उसमें दिल संबंधी कोई समस्या या रोग का होना, अगर इस टूटन में कोई सहायक